हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर है इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1210 से 1236 तक रहा। यह लगभग 25 वर्ष का शासन है। कुछ बुकों में ये 1211 भी मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। इल्तुतमिश इलवारी जनजाति का तुर्क था। इसने शमसी वंश बनाया। ऐबक ने इसे 1 लाख जीतल में खरीदा। ऐबक ने इसे सबसे ऊंची इक्ता बदायूं दी। ऊंची का मतलब है सबसे बड़ी और अच्छी इक्ता, जो कि पूरे दिल्ली सल्तनत में बदायूं थी, वो दी थी इसको। 1205 में ऐबक ने इसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। 1210 में युद्ध, जो कि दिल्ली में पड़ता है, के युद्ध में इसने आराम शाह को हराकर यह गद्दी पाई थी। यह दिल्ली का प्रथम व वास्तविक सुल्तान बना। इससे पहले दिल्ली का कोई भी सुल्तान नहीं था। ऐबक, जो सिर्फ सिपह सालार रहा था, उसने कभी भी सुल्तान की खिताब नहीं लिया था। इसने राजधानी लाहौर से पहली बार दिल्ली बनाई। इसने नासिर अमीर उल मोमनीन अर्थात खलीफा का सहायक की उपाधि ली। 1215 में तराइन के तृतीय युद्ध में इसने एलदौज को हराया। इससे दिल्ली का गजनी से सदा के लिए संबंध टूट गया। यह लाइन कही है इतिहासकार के निजामी ने। मंगोल नेता चंगेज खां या तिमुचिन ने पर्सिया के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी को डराकर भारत की ओर भगाया, लेकिन इल्तुतमिश ने इसकी मदद न करते हुए कहा, पंजाब की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है। मदद न करने का कारण चंगेज खां के आक्रमण करने का भय था। वह कुछ यूं था कि मंगोल नेता चंगेज खां ने पर्सिया के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी पर हमला कर दिया था। उस हमले से डरकर यह भारत की ओर भागा। उसे लगा कि इल्तुतमिश इसकी शायद मदद कर देगा, लेकिन इल्तुतमिश को पता था कि अगर उसने मंगबरनी की हेल्प की तो चंगेज खां उसको नहीं छोड़ेगा। और मंगोल एक प्रकार के टिड्डियों की तरह होते थे। जहां भी वो जाते थे उस पूरी जगह को शमशान बना देते थे। इस कारण से उसने इसकी मदद करना उचित ना समझा और दूर से ही नमस्ते कर ली। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने सिंध को मध्यवर्ती राज्य या बफर स्टेट की तरह प्रयोग किया। इसने 1228 में सोहरावर्दी सिलसिले के संत बहाउद्दीन जकारिया की सहायता से मुल्तान व सिंध कुवाचा से जीता। कुवाचा ने हारने के बाद सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मुल्तान में इसने वजीर निजामुद्दीन जुनैदी को सूबेदार बनाया। 1226 से 1229 तक इसने राजपूत राज्यों जैसे रणथंभौर, मंदसौर, जालौर, बयाना, अजमेर, नागौर आदि जीते। राजपूत विजय के बाद इसने 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर से खिलियत या मंसूर प्राप्त की। मंसूर प्राप्त करने वाला यह पहला सुल्तान था। और आपको तो ये मालूम ही है कि दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान कहलाते थे। इन्वर्टेड कोमा में मिनास उसराज की एक लाइन है, वो लिखेंगे हम। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र आभूषण को उपहार को सुल्तान व उसके पुत्रों व अमीरों ने स्वीकार किया। तो ये लाइन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसको आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला देखते हैं। 1229 में इसने अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद या दरवेश राजा की मृत्यु के अवसर पर भारत का पहला मकबरा सुन्नगढ़ी या मलकापुर का मकबरा बनवाया। 1230 में इसने
स्वयं बंगाल जाकर उसे जीता। वहां का जो शासक था वो था अली मर्दान खां अलाउद्दीन। अगला देखते हैं, 1231 में इसने परिहार राजा मंगल देव या मलबसय, जो कि ग्वालियर का था, पर आक्रमण के दौरान दिल्ली रजिया को, अर्थात दिल्ली में रजिया को गद्दी दे गया। जीतने के बाद इसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। वह टंकों पर अपने नाम के साथ रजिया का नाम भी लिखवाया। 1233 में इसने कालिंजर पर विजय प्राप्त की। 1234 में नागदा, जो कि गुजरात में पड़ता था, के गहलोत व गुजरात में ही चालुक्य, जिसकी राजधानी अनिलवाड़ा थी, उन्हें हराया। 1234 में इसने मालवा फतेह किया। 1235 में गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र जैसे बदायूं, कन्नौज, बनारस आदि जीते। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दोआब का आर्थिक महत्व समझा। यहां अवध के पृथु विद्रोह को भी दबाया। इसका अंतिम अभियान बमियान के लिए सैफुद्दीन करलू के विरुद्ध था। यह इसका अंतिम अभियान था और इसकी डेट थी 1236। लेकिन मार्ग में ही बीमार पड़ने के कारण ये लौट आया था, मतलब वापस लौट आया, अभियान बीच में ही छोड़कर। और इसके बाद 1236 में ही इसकी बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश के जो भी निर्माण कार्य हैं वो हम दिल्ली सल्तनत की कला एवं संस्कृति में कराएंगे आप लोगों को। इसके अलावा इसके बाद जो चैप्टर है रजिया सुल्तान, वो काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसका वीडियो मैं कल डालूंगा। आज के लिए इल्तुतमिश का चैप्टर आप याद करें और 2 दिनों बाद इसकी जो एमसीक्यू है, जितना भी हम करा चुके हैं, उसको हम भेजेंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।